किसी सालार ने मशवरा दिया कि बगैर लड़े मुहासरा जारी रखा जाए ताकि किले वालों को बाहर से खुराक वगैरह न मिल सके और वो कुछ अरसे बाद भूख और प्यास के मारे खुद ही हथियार डाल देंगे। उस जमाने में मुहासरों को अक्सर तूल दिया जाता था। बाज मुहासरे 2-2 साल और इससे भी ज्यादा अरसे तक जारी रहते थे और एक दिन किले वाले खुद ही दरवाजे खोल देते और इनका पहला मुतालबा ये होता था कि कुछ खाने को दे दो। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने ये मशवरा रद्द कर दिया और कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं, हमारी मंजिल बहुत दूर है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसके अलावा मैं दुश्मन को ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम उसकी ताकत से खौफ होकर दूर बैठ गए हैं। अब रात को भी लड़ाई जारी रहेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम सालारों और नायब सालारों को बुलाया, इन्हें और उनके दस्तों को 2 हिस्सों में तकसीम किया और इन्हें बताया कि एक हिस्सा दिन के वक्त अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और दूसरा हिस्सा रात को नफ्त के तीर और मंजनीके चलाएगा। पहले बताया जा चुका है कि ऐसे तीर मुसलमानों के यहाँ इस्तेमाल हुआ करते थे जिनके साथ आग का शोला हुआ करता था। इन तीरों के साथ रोगन नफ्स में भीगे हुए कपड़े तीरों के अगले सिरे पर लपेटे हुए होते थे। इन्हें आग लगाकर तीर चलाए जाते थे। अगले ही रोज से इस तरकीब पर अमल शुरू हो गया जो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी। दिन के वक्त दोनों तरफ से तीरों का तबादला होता था। सुरंग लगाने वाले आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। कभी दुश्मन के 1-2 दस्ते बाहर आकर कुछ देर घमासान की लड़ाई लड़ते और वापस चले जाते। ये तो रोजमर्रा का मामूल बन गया था। लेकिन एक रात किले के अंदर आग बरसने लगी और इसके साथ किले के अंदर पत्थर गिरने लगे। आग वाले तीर चलाने वालों को नफ्त अंदाज कहा जाता था। रात के अंधेरे में वो ये फायदा उठा सकते थे कि दीवार के इतना करीब चले जाते जहाँ से छोड़ा हुआ तीर दीवार के ऊपर से किले के अंदर पहुँच सकता था। पीछे किले के इर्द गिर्द मंजनीके लगा दी गई थी जिनसे मुसलसल पत्थर फेंके जा रहे थे। पहली रात ही ये कामयाबी देखी गई कि किले के अंदर से लाल पीली रोशनियां उठने लगी और इस रोशनियों में धुआं नजर आने लगा। इससे पता चलता था कि मकान जल रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने नफ्संदाजी और संगबारी रोक दी क्योंकि तेल को किफायतशारी से इस्तेमाल करना था और पत्थर भी कम होते जा रहे थे। सिंध के रेगिस्तान में पत्थर इतने ज्यादा नहीं मिल सकते थे। मंजनीकों के लिए जरा वजनी पत्थरों की जरूरत होती थी। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों से भी कहा था कि दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहता हूँ ताकि वो फिर कभी उठने के काबिल ही न रह सके। सुबह तुलू हुई। नफ्स अंदाजों और मंजनीकों से संगबारी करने वालों और इन दस्तों को जो रात इनके साथ जाग रहे थे आराम के लिए पीछे भेज दिया गया और वो दस्ते आगे आए जिन्होंने दिन भर हासरा करना और दुश्मन को परेशान रखना था। उन्होंने आते ही दीवारों पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। वो तीरों की बौछारें मार रहे थे। उन्होंने अब ये अंदाज इख्तियार कर लिया था कि दीवारों पर जो सिपाही खड़े थे इन्हें निशाने में लेकर तीर चलाते थे। शाबान ने कहा कि अब अगर हिंदू सवार या प्यादे बाहर आकर हल्ला बोले तो इनमें से 1-2 को जिंदा पकड़ लिया जाए। उस रोज दिन के पिछले पहर किले के 2 के बजाय 3 दरवाजे खुले। एक में से प्यादे और 2 में से सवार दस्ते पहले हमले की निस्बत ज्यादा तेजी से आगे आए। मुसलमानों ने उनका मुकाबला किया और 3-4 सवारों को जिंदा पकड़ लिया और चंद एक जख्मी भी वहीं रहे और उनके दस्ते वापस चले गए। जिंदा पकड़े जाने वालों और जख्मियों को शाबान के पास ले गए। उसने हर एक को अलग अलग करके पूछा कि गुज़िश्ता रात शहर में कितना नुकसान हुआ है, फौज और लोग क्या कहते हैं। दुश्मन के इन आदमियों ने मौत के खौफ से किले के अंदर के हालात तबाहकारी बता दिए। संगबारी ने एक नुकसान तो ये किया था कि चंद एक मकानों की छतें बैठ गई थी। कुछ पत्थर फौजी अस्तबल पर गिरे और 7-8 घोड़े भी मारे गए। लेकिन मुसलमानों को जो फायदा हासिल हुआ वो ये था कि इस किलाबंद शहर की आबादी पर खौफ हुई रास्तारी हो गया और लोगों ने रात घर से बाहर गुजारी। लोगों का हौसला टूट चुका था। ऐसे ही असरात आग वाले तीरों के देखने में आए थे। कुछ लोगों के घरों को आग लग गई और तमाम आबादी चीखने चिल्लाने लगी। ज्यादातर लोग उस आग को पुरस्कार कहते थे। बाज ने कहा कि मुसलमानों ने काले जादू से घरों को आग लगाई है। फौजियों पर भी संगबारी और आग का खौफ सवार हो गया। शाबान ने इनसे पूछा कि फौज की रसद और सामान कहाँ रखा हुआ है। उन्होंने कुछ फौजी ठिकाने बताए और हर एक का मोहल्ले वकू भी बताया। दीवार से उनका फासला भी बताया। शाबान ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि आज रात संगबारी और नफ्त अंदाजी कहाँ की जाए। सूरज गुरूब हुआ, फिर शाम गहरी हो गई और नफ्त अंदाज और मंजनीके आगे जाने लगी। इन्हीं हिंदू कैदियों की निशानदहियों के मुताबिक किले के बाहर मौजूद जगह पर फासले पर रख दिया गया। संगबारी और आतिशबारी आधी रात गुजरने के कुछ देर बाद शुरू करनी थी। उस वक्त लोगों पर नींद का गहरा और मजबूत
غلबा होता है। लोग जाग उठते तो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मुस्तैद होते वक्त लगता है और ऐसी घबराहट गालिब आ जाती है कि इंसान कुछ सोचने के काबिल नहीं रहता। जब रात आधी गुजर गई तो तमाम मंजनीकों ने एक ही बार पत्थर उड़ाए। नफ्तंदाजों ने तीरों को आग लगा दी थी। कमानों ने छोटे छोटे शोले उगले जो उठते हुए दीवार से आगे फिर नीचे चले गए। मंजनीकों में फिर पत्थर डाल दिए गए। कुछ देर बाद मंजनीकों ने एक बार फिर पत्थर उगले। रात के सन्नाटे में किले के अंदर पत्थर गिरने के धमाके सुनाई दिए और शहर के लोगों का शोर जो पहले से जरा कम था इतना बढ़ गया जैसे लोग किले की दीवार पर खड़े चीखते चिल्लाते हों। मोहम्मद बिन कासिम अंदाजा कर रहा था कि किले के अंदर कैसी अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई होगी। शहर से रोशनी उठी और उस रोशनी में धुआं उठता नजर आने लगा। शोले इतने ऊपर आ गए कि बाहर से भी किला रोशन हो गया। ये फौजी घोड़ों के खुश घास के अंबार जले होंगे। दीवार पर सिपाही खड़े इस तरह नजर आ रहे थे जैसे स्याह बुत हों। जब शोले ऊंचे हो गए तो दीवार से सिपाही कम होने लगे। शायद फौजी सामान जल रहा था जिसे बचाने और आग बुझाने के लिए तमाम सिपाहियों को नीचे बुला लिया गया था। इब्ने कासिम एक मुअम्मर सालार ने मोहम्मद बिन कासिम के करीब आकर कहा, आग बुझाने के लिए ये लोग सारा पानी खर्च कर देंगे और इनके पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। कल शाम तक इन्हें प्यास मजबूर कर देगी और किले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस किले में अकल वाले सालार मौजूद हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हमने इतने अरसे में दो किले सर किए हैं लेकिन ये एक किला लेना मुश्किल हो रहा है। देख लो इन्होंने किस तरह मुकाबला किया है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पानी की किल्लत है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ रेत की किल्लत नहीं। ये लोग पानी फेंकने के बजाय रेत फेंक कर आग बुझा रहे होंगे। फिर भी मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम किले में दाखिल हो जाएंगे। सालार ने कहा, क्या मैं कल शाम तक जिंदा रहूंगा? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ना आपको ये मालूम है और ना मुझे। मैं आज ही रात और अभी किले में दाखिल होऊंगा। इसने अपने एक कासिद से कहा, सुरंग खोदने वालों को कहो कि फौरन आ जाएं। मोहम्मद बिन कासिम ने देख लिया था कि शहर में अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई है और दीवार के ऊपर एक भी सिपाही नहीं रहा। सुरंगे खोदने वाले आ गए। मोहम्मद बिन कासिम इनके साथ खुद दीवार तक गया और दीवार को अच्छी तरह देखकर एक जगह हाथ रखा। अंधेरे की वजह से देखना मुश्किल था। हाथ से महसूस किया जा सकता था कि दीवार कहां से तोड़ी जा सकती है। इन्हें ऊपर से देखा नहीं जा सकता था। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, इतना शगाफ कर दो कि प्यादे झुके बगैर गुजर जाएं। दीवार में नकब लगनी शुरू हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने दीवार से दूर जाकर सालारों को बुलाया और इन्हें कहा कि इन्हें मुंतखब जांबाजों की जरूरत है जो दीवार के शगाफ से सबसे पहले अंदर जाएं। शहर पर संगबारी होती रही और आग के तीर बरसते रहे। शहर में जो कयामत बर्पा हो गई थी इससे ये फायदा उठाया गया कि दीवार तोड़ी जाने लगी। दीवार तोड़ने वाले इस काम के माहिर थे। महारत के अलावा जज्बा भी था। वो बड़ी तेजी से दीवार तोड़ रहे थे। सुबह तुलू हो रही थी जब दीवार में सुरंग की तरह का इतना कुशादा शगाफ डाल दिया गया कि दराज का दामद सीधा चलता इससे गुजर सकता था। सिर्फ इतना काम रह गया था कि दीवार के अंदर वाला सिरा तोड़ना था। सुबह का उजाला अभी धुंधला था जब मोहम्मद बिन कासिम के मुंतखब मुजाहिदों को जो पहले पहुंच गए थे और हुक्म के मुंतजिर थे किले में दाखिल होने का हुक्म दिया। सबसे पहले जो दो मुजाहिद सुरंग में दाखिल हुए इनमें से एक का नाम हारून बिन जाफर था जो बसरा का रहने वाला था। दूसरे का नाम अबू कासिम था जिसके मुतालिक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ का रहने वाला था। इनके पीछे जो जांबाज अंदर गए उनमें चंद एक मकामी सिपाही थे जो मोको के आदमी थे। मोको का जिक्र पहले आ चुका है। इसने मोहम्मद बिन कासिम के आगे हथियार ही नहीं डाले थे बल्कि खुलूस दिल से इसके साथ हो गया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ मोको भी था और इसने बहुत से आदमी उसके लश्कर में शामिल कर दिए थे। किले में दाखिल होने के लिए इनमें से चंद एक आदमी को मुंतखब किया गया था। शहर में आग ने लोगों को इधर उधर देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। फौजी अभी तक शहरियों के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ थे। लोग अपना सामान घसीट घसीट कर इधर उधर ले जा रहे थे। इन पर अचानक ये आफत टूट पड़ी कि मुसलमानों ने इन पर हल्ला बोल दिया। इनमें से कुछ मुजाहिदीन करीब दरवाजे की तरफ दौड़े। वहाँ दरवाजे के हिफाजत के लिए दुश्मन के सिपाहियों की तादाद इतनी थोड़ी थी जो इतने ज्यादा मुजाहिदीन का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। चुनाचा इनके लिए ये बिल्कुल ही गैर मुतवक्के था कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे, इसलिए मुजाहिदीन को देखते ही इनके अवसान खता हो गए। एक दरवाजे का खुल जाना ही काफी था। सुबह का उजाला निखरते ही दिन के वक्त लड़ने वाले दस्ते आ चुके थे। दरवाजा खुलते ही सवार किले में दाखिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम भी इन सवारों के साथ किले में चला गया। उसने अपने मुहाफिजों और कासिदों से कहा कि वो ऐलान करते रहें कि किसी गैर फौजी पर हाथ नहीं उठाया जाएगा सिवाय उनके जो हथियार बंद होकर हमारा मुकाबला
حملہ کریں گے۔ اس اعلان میں یہ بھی شامل تھا کہ عورتوں اور بچوں کو حفاظت میں لے لیا جائے اور کوئی قیمتی چیز خواہ وہ باہر ہی پڑی ہو نہ اٹھائی جائے۔ شہر میں فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق دشمن کے یہ سپاہی صحیح معنوں میں لڑنے والے تھے اور وہ لڑے بھی، لیکن اس قلعہ بند شہر کے تمام دروازے کھل چکے تھے اور مسلمانوں کی فوج اندر آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس قلعے کی 16,000 فوج کی کیفیت یہ تھی کہ چند سو سپاہی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، باقی سب مارے گئے تھے یا شدید زخمی ہو کر مر رہے تھے اور ان کی کچھ نفری قلعے سے بھاگ گئی تھی۔ محمد بن قاسم نے یہ قلعہ تو لے لیا تھا، لیکن اس کی اپنی اور اس کے مجاہدین کے لشکر کی حالت یہ ہو گئی تھی جیسے وہ بہت کر چور ہو چکے ہوں اور ہلنے کے بھی قابل نہ رہے ہوں۔ یہ محاصرہ تقریباً 2 مہینے تک جاری رہا تھا، لیکن محمد بن قاسم اس جگہ زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے آگے دہلیلا کا قلعہ لینا تھا اور اس سے آگے برہمن آباد تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جو فوجی بہرور سے بھاگے ہیں وہ دہلیلا کی فوج میں شامل ہو کر زیادہ سخت مزاحمت کریں گے اور یہ ممکن ہے کہ دہلیلا کو ہندو بالکل خالی کرا دیں اور یہ تمام فوج برہمن آباد میں اکٹھی ہو جائے۔ یہ سوچ کر محمد بن قاسم نے فوری طور پر دہلیلا کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تاکہ دشمن کے سنبھلنے تک وہ وہاں پہنچ جائے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی روز یا اس سے اگلے روز۔ بہرور کے انتظامات میں کچھ دن لگ گئے، شدید زخمیوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا اور اس طرح کئی روز بعد وہاں سے کچھ ممکن ہو سکا۔ محمد بن قاسم بہرور سے نکلا ہی تھا کہ 2 جاسوس آ گئے جنہیں پہلے ہی وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ دہلیلا میں آپ کو صرف فوج ملے گی۔ ایک جاسوس نے محمد بن قاسم کو اپنی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، بہرور سے جو فوج اور شہری لوگ بھاگ کر گئے ہیں وہ دہلیلا جا پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ زندہ جلا دیے جاؤ گے۔ انہوں نے انہیں وہ ساری تباہی بتائی ہے جو بہرور میں منجنیقوں اور آگ والی تیروں نے برپا کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دہلیلا میں صرف فوج رہ گئی ہے، تاجر، دکاندار اور شہر کے دوسرے بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ کیا وہ فوجی بھی یہی ہیں جو بہرور سے بھاگ کر گئے تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، کیا وہ لڑیں گے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ تو شہر کے لوگوں سے زیادہ ڈرے ہوئے تھے، جاسوس نے جواب دیا، لیکن فوجی ہونے کی وجہ سے وہ لڑنے کے لیے رک گئے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں سے بھی وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ انہوں نے دہلیلا کے فوجیوں کو بہرور کی حالت ایسے الفاظ میں بتائی ہے کہ ان فوجیوں پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا ہے۔ جاسوسوں نے دہلیلا کی فوج کی جو نفسیاتی حالت بیان کی تھی یہ محمد بن قاسم کے حق میں جاتی تھی۔ فوج پر جب دشمن کا خوف طاری ہو جاتا ہے تو اس کا اثر لڑنے کے جذبے اور اہلیت پر پڑتا ہے، لیکن محمد بن قاسم جب دہلیلا کے محاصرے کے لیے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ دشمن کی فوج اتنی خوفزدہ نہیں جتنی بتائی گئی تھی۔ قلعہ ہمارے حوالے کر دو، محمد بن قاسم نے اعلان کروایا۔ بہرور والوں کی تباہی کا حال تم سن چکے ہو، تباہ ہونے والے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا، یہاں صرف فوج ہے، پتھر برساؤ، آگ لگاؤ، سارا شہر جلا ڈالو، قلعے کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جب ہم اپنے زور سے قلعہ لے لیں گے تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، محمد بن قاسم نے اعلان کرایا۔ قلعہ اسی صورت میں لوگے جب ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے للکار سنائی دی۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے ارد گرد گھوم کر دیوار کا جائزہ لیا اور اپنے دستوں کو بھی دیکھا کہ وہ محاصرے کی ترتیب میں ٹھیک طرح آئے ہیں یا نہیں۔ وہ جب قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہا تھا تو دیوار کے اوپر سے پہلا تیر آیا جو اس تک نہ پہنچ سکا کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ یہاں بھی قلعے کی فوج نے بہرور کی فوج والا انداز اختیار کیا تھا۔ اندر سے کبھی پیادے کبھی سوار 1-2 دستے نکلتے تھے اور مسلمانوں پر ہلہ بولتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ اس قلعے پر سنگ باری اور نفس اندازی بیکار تھی کیونکہ اندر مکان خالی تھے۔ انہیں آگ لگ بھی جاتی تو فوج پرواہ نہ کرتی۔ تاریخوں میں یہ بھی آیا ہے کہ بہرور کی تباہی کی تفصیل سن کر دہلیلا کے فوجی افسروں نے تمام تر فوجی سامان جو عام طور پر باہر پڑا رہتا تھا مضبوط مکانوں کے اندر رکھوا دیا تھا تاکہ آگ والے تیروں سے نظر آتش نہ ہو جائے۔ محمد بن قاسم نے یہاں بھی وہ تمام حربے آزمائے جو بہرور میں آزما چکا تھا۔ اس نے آخری یہ طریقہ آزمایا کہ دشمن کے دستے جب قلعے سے باہر حملہ کرنے آئے تو انہیں بھاگنے نہ دیا جائے اور جم کر لڑایا جائے۔ اس طرح یہ کامیابی ہوئی کہ دشمن کا جانی نقصان ہونے لگا۔ نقصان تو مجاہدین کا بھی ہوتا تھا لیکن دشمن کچھ زیادہ ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ محمد بن قاسم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ منجنیقوں سے قلعے کے دروازے پر پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ دروازے مضبوط تھے لیکن اندر والے فوجیوں کے دل اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے دشمن کے ان دستوں کے لیے جو باہر آ کر حملہ کرتے تھے یہ انتظام کیا کہ تیر اندازوں کو تمام دروازوں کے سامنے تیار کھڑا کر دیا
और इन्हें हुक्म दिया कि जो ही दुश्मन के दस्ते हमले के लिए निकले इन पर बड़ी तेजी से तीर चलाएं। ये तरीका भी कारगर साबित हुआ। इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद मुहासरे को 2 महीने लग गए। एक रोज किले का एक दरवाजा खुला और अंदर से एक जुलूस निकला। ये सब फौजी थे लेकिन इनके पास हथियार नहीं थे। वो जुलूस की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चलते मुसलमानों के दरमियान से गुजर गए। उन्होंने अतर लगा रखा था। वो सब कुछ गुनगुनाते जा रहे थे। उनके चेहरों पर उदासी थी और साफ पता चलता था कि यह मातमी जुलूस है। बाज़ मौरखों ने ये अल्फाज लिखे हैं कि उन्होंने मौत के कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मातमी लिबास में थे, लेकिन ये कहीं भी वाज़ेह नहीं है कि ये लिबास किस रंग का था। ये सब फौजी थे जो दहलीलिया के दिफा में लड़ते रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो मजीद मज़ामत के काबिल नहीं रहे तो वो निहत्ते होकर अतर लगाकर और मातमी लिबास पहनकर किले को छोड़ गए। उनका रुख उस तरफ था जिधर दुश्वार गुजार सहरा था और दूर दूर तक कोई हरियाली और आबादी नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम के पास इतना वक्त नहीं था कि वो देखता कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तारीख़ मासूमी में 2-3 मौरखों के हवालों से लिखा है कि वो नहर मंजल से गुजर कर आगे चले गए थे। इसके बाद इनका कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गए। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि नहर का मतलब छोटा दरिया था। इस जमाने में आजकल की खुद साख्ता नहरों का तस्वुर नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम अपने सालारों और फौजियों के साथ किले में दाखिल हुआ। फौजियों के हथियार और दीगर साजो सामान इकट्ठा किया। शहर में अभी कुछ लोग मौजूद थे। इन्हें कहा गया कि वो अपने अजीजों रिश्तेदारों को वापस बुला लें। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने नोबा बिन हारून को वहाँ का हाकिम मुकर्रर किया और खुद वहीं रुक गया। ये सफर 94 हिजरी का महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों को खतूत लिखे कि वो इस्लाम कबूल कर लें। इन खतूत में उसने ऐसी कोई धमकी न दी कि वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो उन पर हमला कर दिया जाएगा या उनसे जजिया वसूल किया जाएगा। उसने इस्लाम की बुनियादी तालीमात और खूबियाँ लिखी और ये भी लिखा कि उसने इस वक्त तक जो शहर फतह किए हैं वहाँ के लोगों से मालूम किया जाए कि इन्हें इस्लाम की ये खूबियाँ अमली तौर पर नजर आई हैं या नहीं। मोहम्मद बिन कासिम अभी दहलिया में ही था कि उसे इत्तला मिली कि 4 आदमियों का एक वक्त उससे मिलना चाहता है। ये चारों हिंदू थे। मोहम्मद बिन कासिम से मिलने से पहले इन्हें शाबान के पास ले जाया गया था। ये शाबान का हुक्म था कि कोई अजनबी मोहम्मद बिन कासिम से मिलना चाहे तो पहले उसे उसके पास लाया जाए। ये मोहम्मद बिन कासिम की हिफाजत का इंतजाम था। मुलाकात के बहाने आने वाले अजनबी उस पर कातलाना हमला भी कर सकते थे। मोहम्मद बिन कासिम के पूछने पर इन चारों आदमियों ने अपना तारुफ करवाया था कि वो राजा दाहिर के वजीर सयाकर की तरफ से आए हैं और सयाकर मोहम्मद बिन कासिम की इताअत कबूल करना चाहता है और वो इस्लाम कबूल करे न करे हमेशा मोहम्मद बिन कासिम के साथ रहेगा। सयाकर राजा दाहिर का नहायत दाना और काबिल वजीर था और शाबान और मोहम्मद बिन कासिम तक उसकी काबिलियत की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। जब इन दोनों को मालूम हुआ कि सयाकर उनकी इताअत कबूल करके मुसलमान होना चाहता है तो मोहम्मद बिन कासिम को कुदरती तौर पर खुशी हुई। उसने चारों आदमियों के इस वफ्द को माफी का परवाना देकर रुखसत कर दिया। चंद ही रोज बाद सयाकर खुद मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में हाजिर हुआ। बाज़ मौरखों ने लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले चंद औरतें और बच्चों को राजा दाहिर के हुक्म से कैद किया गया था और जो वाकया इस हमले की वजह बना इनमें वो सारी की सारी औरतें दीबल के कैद खाने में नहीं थीं। दीबल की फतह के वक्त वहाँ पर कैदी औरतों को दीबल के कैद खाने से रिहा कर दिया गया था। बाज़ औरतों को दूसरे कैद खानों में भी रखा गया था। तारीख को इन औरतों की सही तादाद का इल्म नहीं, लेकिन तारीखों में लिखा है कि कुछ कैदी औरतें दाहिर के इस वजीर सयाकर के कब्जे में थी जो वो मोहम्मद बिन कासिम की खुशनुदी के लिए अपने हमरा ले गया था और जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने फौरी अरब भिजवा दिया था। सयाकर जिन औरतों को लाया था इनकी तादाद 10 के लगभग थी। ये कोई खूबसूरत और जवान लड़कियां नहीं थी बल्कि मेहनत और मुशक्कत करने वाली औरतें थी। यह गालिबन सिरा नदीब से अरब को जाने वाले ताजरों की नौकरानियां थीं और बुद्दू कबाइल से ताल्लुक रखती थी। मोहम्मद बिन कासिम को इन औरतों के मुतालिक पहले इल्म ही नहीं था। उसे ये बताया गया था कि तमाम कैदी मर्द और औरतें दीबल के कैद खाने में बंद हैं। जब इन औरतों को दाहिर का वजीर मोहम्मद बिन कासिम के पास लाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ अरबी में बात की। इसके जवाब में औरतों ने भी अरबी में बात की। तुमसे ये लोग क्या काम लेते थे? मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे अरबी जबान में पूछा। अरवाड़ के महल में झाड़ू और कपड़े धोने का काम हमारे सपुर्द था। एक औरत ने जवाब दिया, हम इसी तरह के नीच काम करते हैं। क्या वहाँ तुम्हें किसी ने तंग या परेशान नहीं किया? हम अपने मालिकों के यहाँ भी यही काम करती थी। एक और औरत बोली, हिंदुओं के इस महल में भी हमसे यही काम लिया जाता था। ये अपना बचा कुचा खाना हमें दे दिया करते थे। इनके साथ बातें हुई तो मालूम हुआ कि ये पैदाइशी गुलाम हैं जो इतना भी एहसास नहीं रखती कि वो किसकी नौकरानियां हैं। इन्हें इतना ही याद रह गया था कि वो मुसलमान है। सालार मोहतरम, दाहिर के वजीर ने तर्जुमान की मार्फत कहा, अपना एतमाद पैदा करने के लिए यही
یہی ایک تحفہ بہتر سمجھا تھا جو آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ تمہیں اب ہماری اطاعت قبول کرنے کا خیال کیوں آیا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیونکہ میں اب آزادی سے سوچنے کے قابل ہوا ہوں، وزیر نے جواب دیا۔ میں راجہ داہر کا وزیر تھا لیکن اپنے تمام خاندان سمیت راجہ داہر کا قیدی تھا۔ ہم راجہ کو مشورہ تو دیتے تھے لیکن یہ سوچنا پڑتا تھا کہ راجہ کس قسم کے مشورے کو پسند کرے گا۔ جب اس نے عرب کے جہازوں کو لوٹنے اور مسافروں کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ عربوں کی نظریں پہلے ہی سندھ پر لگی ہوئی ہیں اور عرب پہلے مکران کے ایک حصے پر قابض ہیں، اس لیے عربوں کو اشتعال نہ دلایا جائے۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اس کا دماغ اس طرح خراب ہو گیا تھا کہ ہماری فوج نے آپ کے 2 سالاروں کو یکے بعد دیگرے شکست دی ہے۔ راجہ داہر پر دراصل ایک اور وزیر کا زیادہ اثر تھا جس کا نام بدہیمن تھا۔ اس وزیر نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کر لے۔ کیا تمہارے مذہبی پیشواؤں نے راجہ داہر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مذہب سگے بہن بھائی کو آپس میں میاں بیوی بننے کی اجازت نہیں دیتا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ مذہبی پیشوا؟ وزیر نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ مذہبی پیشوا بھی اس کی خواہشوں، اس کی پسند و ناپسند اور اس کی توہمات کے غلام تھے۔ ہمارے راجہ کو اپنے مذہب کے بجائے اپنا راج پاٹ زیادہ پیارا تھا۔ اسے پنڈتوں نے بتایا تھا کہ تمہارا بہنوئی تمہارے راج پاٹ پر قبضہ کر لے گا۔ تو بدہیمن نے راجہ کو کہا تھا کہ اپنی بہن کو اپنی بیوی بنا لو تو بہنوئی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ جن پنڈتوں نے یہ شادی کرائی تھی انہی پنڈتوں نے مجھے کہا ہے کہ راجہ کا یہ پاپ معلوم نہیں راج دربار پر اور رعایا پر کیا عذاب لائے گا۔ وہ عذاب آیا، میں ایک پاپی راجہ کا وزیر بنا رہا لیکن دل پر یہ خوف رہا کہ مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملے گی۔ میں اپنی روح کی تسکین کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ مجھے قبول کریں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ عرب کا ایک آدمی محمد حارث علافی بھی راجہ داہر کے دربار میں ہوتا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اور اب داہر کے بیٹے جے سنا کے ساتھ ہے، وزیر نے کہا۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ وہ دوغلا آدمی ہے، وزیر نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کو بڑی قیمتی باتیں بتاتا رہا ہے لیکن وہ اتنا ہی وفادار راجہ داہر کا بھی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عرب کے حکمرانوں کا باغی ہے لیکن اسلام کا باغی نہیں۔ یہ اسی کی بدولت ہے کہ آپ کے باغی عرب غیر جانبدار ہیں۔ راجہ داہر نے انہیں بہت لالچ دیے تھے لیکن علافی نے انہیں در پردہ کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ راجہ داہر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں اپنے علاقوں سے نکال دے گا۔ محمد حارث علافی نے میری موجودگی میں راجہ داہر سے کہا تھا کہ ان عربوں کو اس نے یہاں سے نکل جانے کو کہا تو وہ سب عرب سے آئی ہوئی فوج کے بڑے مضبوط ستون بن جائیں گے اور یہ ارواڑ کی راج دہانی کے لیے زبردست خطرہ پیدا کر دے گی۔ محمد بن قاسم ایسا اناڑی یا جذباتی نہیں تھا کہ دشمن کے وزیر کو اس کی باتوں میں آ کر اعتماد میں لے لیتا۔ اس نے وزیر کو بظاہر تو قبول کر لیا اور حکم جاری کر دیا کہ اسے اپنے ساتھ رکھا جائے اور اسے وہ درجہ دیا جائے جو اسے راجہ داہر کے ہاں حاصل تھا۔ محمد بن قاسم نے شعبان سے کہا کہ وہ اس شخص پر گہری نظر رکھے اور دیکھے کہ یہ کسی اور نیت سے تو یہاں نہیں آیا۔